श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। मनुष्य जीवन का उद्देश्य हमारे युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम राधा वल्लभ लाल के चरणों की अनन्य शरणागति प्राप्त करना है, उनके आश्रित हो जाना है, उनके शरणागत हो जाना है। यदि हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो बहुत ही अपनापन करते हैं भगवान शरणागत से। आप उदाहरण देख लीजिए, विभीषण जी हैं। जब विभीषण जी को रावण ने अपनी सभा से निकाल दिया तो विभीषण जी को भगवान श्री राम जी ने अपनी शरण दी। वह भगवान के शरण में आया और भगवान ने उसे अपना लिया। वहीं आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि भगवान जिसे शरण में ले लेते हैं उसका कभी अमंगल नहीं होता। रावण के हटने के बाद भगवान ने अनन्य भक्ति के साथ लंका का राज विभीषण को दे दिया। देखिए कितना बलशाली था रावण, लेकिन भगवान ने उससे ख़त्म कर दिया। ये भगवान की ही कृपा तो है। भगवान अपने शरणागत का कभी अहित होने नहीं देते, बहुत प्यार करते हैं अपने शरणागत से। आप भी प्रेम करिए, भगवान के शरणागत हो जाइए। शरणागत होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस स्वीकृति है। स्वीकृति अर्थात अंदर से ये स्वीकार कर लो कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ। मैं भूल गया था अपने को कि मैं शरीर का हूँ, मैं शरीर संबंधियों का हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आपका हूँ। ये शरीर संसार का है, संसार से उत्पन्न हुआ, संसार में ही इसको ख़त्म हो जाना है। लेकिन मैं तो हमेशा से आपका था, आपका हूँ, आपका रहूँगा। मुझे यह आभास हो गया है। गीता में भी भगवान से संवाद करते 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 अर्जुन को यह आभास हो गया, पता लग गया कि मैं प्रभु का हूँ। नष्टो मोह स्मृति लब्धः, ये बात आई थी। तो हमारा भी मोह नष्ट हो जाना चाहिए कि हम किसके हैं। वहीं अब इस मनुष्य जीवन को हम कैसे भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ाएं, कैसे हम भगवान से अपनापन करें, कैसे हम आनंद की ओर आगे बढ़ें। हम जो सुख संसार में देख रहे हैं यह कुछ समय का सुख आपको दिख रहा है और यह दुख में बदलने वाला है। आपका शरीर आप समझते हो कि हमेशा जवान रहेगा, धीरे 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 बुढ़ापे की तरफ जाएगा। आपका शरीर धीरे धीरे बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे की ओर जाएगा। आप नहीं रोक सकते हो। आपके बाल गिर रहे हैं तो आपके बाल गिरते रहेंगे, सफ़ेद हो रहे हैं तो सफ़ेद होते रहेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस शरीर से मोह करना छोड़ दो, प्रेम करना छोड़ दो। शरीर से लीपा पोती करना छोड़ दो। क्रीम पाउडर लगा के सुंदर बन के क्या दिखाओगे, किसको दिखाओगे, और वो देखकर क्या कर लेगा। जरा विचार करो, इस शरीर से को सुंदर बना के क्या कर लोगे। कुछ नहीं मिलेगा शरीर को सुंदर बनाकर। यथा योग्य तुमको भगवान ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को भगवान का मान के उसका उपभोग करो, भगवान को अर्पित करके उसका उपभोग करो और नित्य भगवान का स्मरण करो, भगवान को ही अपना मानो। अपनापन जब हो जाता है तो हमें स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती। जब गाढ़ अपनापन होता है तब की बात कर रहे हैं। जैसे हम किसी लड़का, एक उदाहरण समझिए, एक लड़का किसी लड़की से बहुत प्रेम करता है और इतना गाढ़ प्रेम करता है तो अब हमेशा उसका चिंतन बना रहेगा ना, उस लड़की का, लड़की के प्रति बहुत चिंतन करेगा। वो हमेशा जो भी कार्य करेगा, घर में रहेगा उसी के बारे में सोचेगा, फ़ोन में भी उसकी फ़ोटो को देखेगा, उससे मिलने की इच्छा करेगा, और जहाँ पर वो कॉलेज में है तो कॉलेज में उसको देखेगा। ये सांसारिक लक्षण देखिए। यदि आप भगवान से प्रेम कर लोगे तो भगवान के बारे में ही सोचोगे, उनके बारे में ही विचार करोगे और उनसे मिलने की प्रबल इच्छा तुम्हारी रहेगी। भगवान भी तो यही चाहते हैं कि मेरा चिंतन करे। संसार में जो भी कार्य कर रहा है वो व्यक्ति करे, भगवत अर्पित करते हुए करे, परंतु मेरा चिंतन न छूटे।
यही बात कही गई है। इस बात को स्वीकार कर लो ना, प्रेम करो भगवान से। भगवान बहुत प्यार करते हैं। इस संसार में कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। इस कलयुग के प्रभाव से लोग अपने शरीर सुख को इतना ही श्रेष्ठ मान रहे हैं कि क्या कहा जाए। शरीर सुख के लिए लोग दूसरों की हत्या कर दे रहे हैं, जानवरों को मार मार के खा रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए अपने कुटुंबियों को की हत्या कर दे रहे हैं। इस कलयुग का कहाँ पे वास होता है? इस कलयुग का वास जुए में है। जो लोग जुआ खेलते हैं समझिए कलयुग वहाँ पे है। इस कलयुग का वास मांस मदिरा खाने वालों के अंदर है। इस कलयुग का वास व्यभिचार करने वालों के अंदर है, जो व्यभिचार करते हैं। देखिए व्यभिचारी प्रवृत्ति, मांस मदिरा खाने की प्रवृत्ति कितनी बढ़ती जा रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। आप जैसे कि आप जो कर्म करोगे उसका फल हमेशा भोगना ही पड़ेगा। तो आप क्यों ऐसा कर्म कर रहे हो? विचार करो कि इस पदार्थ को खाने से बहुत कष्ट होगा सामने वाले को, उसके शरीर का मांस को आप खा रहे हो, उसे कितनी पीड़ा हुई होगी, उसको आपने मार दिया। और इस मांस को खाने से आपके जीव के कुछ समय के अच्छेपन के लिए, जो कि बहुत बेकार है, आपने खाया और उसका जीव का स्वाद लिया, उसके बाद क्या उल्टी कर दोगे तो क्या उसको खा पाओगे? और 6-7 घंटे के बाद वो मल के रूप में बदल जाएगा, क्या उसको खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। क्यों किसी की हत्या कर रहे हो, किसी को मार रहे हो? मदिरा पीने में क्या आनंद मिलेगा? जो आनंद भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में, वो कहीं आनंद नहीं है। भगवान के नाम को पियो ना, भगवान के रूप को पियो, पीते रहो, अघाते रहो, आनंद में रहोगे, 24 घंटे आनंद में रहोगे। यहाँ शराब पीने से शरीर तो जाएगा ही, बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी, घर परिवार नष्ट हो जाएगा। मत करो ऐसा। वहीं बेविचारी प्रवृत्ति गलत है। सब भगवान के स्वरूप हैं। माता बहनों की तरफ गलत दृष्टि मत डालो, काम से मत देखो उनको। यदि आप दूसरे को ऐसा देखोगे तो आपकी बहन, माता, पत्नी, सबको भी लोग ऐसा देखेंगे। कितना बुरा लगेगा जब तुम्हारे घर परिवार की स्त्रियों को कोई बुरी नज़र से देखोगे। वैसे भी आप जब दूसरे को देखोगे वही उनको भी बुरा लगेगा। मत देखो। सब भगवान के स्वरूप हैं। शरीर से प्यार करना छोड़ दो, उस शरीर के अंदर बैठे हुए भगवान से प्यार करो। भगवान प्यार के भूखे हैं। थोड़ा प्यार दो ना भगवान को, भगवान तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणानिधि हैं। उनकी करुणा को कौन जान सकता है? जो उनसे जुड़ गया वही जान सकता है। संत महात्मा जान सकते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है उनकी करुणा की। बहुत करुणा सागर हैं, दयालु हैं। भगवान की तरफ मुड़ो। कलयुग इन पदार्थों में है, मांस मदिरा व्यभिचार जुआ, इनको छोड़ो। और धन सोना, इनकी आसक्ति मत करो। है अच्छी बात है, रखो घर पे, आसक्ति मत करो कि मेरे पास ये है। उसका चिंतन छोड़ो। एक ना एक दिन वो चला जाएगा, छूट जाएगा। क्योंकि जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो बैंक का बैंक में, और घर का घर में, और जो प्लाट संपत्ति तुम्हारी है, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, सब वहीं की वहीं रह जाएगी। कुछ नहीं ले जा पाओगे बच्चा, कुछ नहीं ले जा पाओगे। तो प्यार करना छोड़ो इस धन संपत्ति से, अब भगवान से प्यार करो ना। रूप को देखो, भगवान का रूप कितना मनमोहक है। तुम स्त्री के चेहरे को देखते हो, अपनी स्त्री को भी देखने के बाद तुम दूसरी की स्त्री को देख रहे हो। भगवान के रूप को देख लोगे तो पागल हो जाओगे, भगवान के पीछे पड़ जाओगे एकदम। पीछे पड़ो ना, भगवान तो चाह रहे हैं भगवान के पीछे पड़ जाओ, भगवान के पास जाओ। भगवान के पास जाओगे, भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो कलयुगी प्रवृत्ति मत करिए, एकदम सही से रहिए। अपने आहार को शुद्ध करिए, अपने विचार को शुद्ध करिए। इसको करना क्या है? भगवान के शरण हो जाओ, अपना मान लो। जैसे अपना मान लोगे तो भगवान का चिंतन होने लग जाएगा। जब भगवान का चिंतन होने लग जाएगा तो विकार अपने आप बाहर हो जाएंगे। आपको किसी चीज़ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप छूट जाएगा। आप मत छोड़ो किसी को, तुम भगवान को पकड़ लो, बस भगवान के नाम को पकड़ लो। सभी प्रकार की बुराइयों से दूर हो जाओगे।
इतनी बात मान लो, भगवान तो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। जिस दिन उनका प्यार देख लोगे, वो तो तुम प्यार सबको करते हैं भगवान। अभी तुमने एहसास थोड़ी ना किया है कि भगवान मुझे प्यार कर रहे हैं। कैसे प्यार कर रहे हैं? अरे पगले, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तुझे, ये भगवान की कृपा से ही मिलता है। देह बहुत दुर्लभ है तुम्हारी, मनुष्य देह। इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भोग में न लगाओ, भगवान की प्राप्ति में लगाओ। ये हवा पानी जो प्रकाश मिल रहा है, भगवान की अहेतु की कृपा नहीं तो क्या है? जिस जमीन में तुम रह रहे हो वो पृथ्वी घूम रही है, लेकिन तुम्हें आभास तक नहीं हो रहा। ये कृपा नहीं है तो क्या है? ये पेड़ पौधे भगवान ने बनाए किस लिए बनाए हैं? तुम्हें तो आनंद देने के लिए बनाए हैं। तुम्हें हवा मिल रही है, छाए मिल रही है, लकड़ी मिल रहा है, फल मिल रहा है, सब भगवान द्वारा अर्पित है। ये जो खाना वाना खाते हो ये सब भगवान का बनाया हुआ। कैसे भाई? जमीन, ये पृथ्वी भगवान की बनाई हुई है, इसमें अन्न जमीन से पैदा होता है। अन्न का रूपांतरण करके मैगी चाउमीन ये सब बनता है जो खा रहे हो तुम। मिठाई पिज्जा बर्गर ये तुम खा रहे हो, ये सब अन्न से बनता है। जानवर अन्न खाते हैं, दूध बनता है, दूध से मिठाइयाँ बनती हैं। देखो भगवान ही सबके मूल हैं। मत सोचो कि ये तुम कर रहे हो। तुम चले जाओगे तो ये प्रकृति चलती रहेगी, तुम्हारा घर परिवार चलता रहेगा। अभिमान मत करो किसी भी अपनी स्थिति, जो तुम्हारे पास पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति है, अपना सौंदर्य, अपना ऐश्वर्य का मान मत करो, अभिमान मत करो। यह अभिमान एक दिन छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर छूटेगा तुम्हारा एक न एक दिन। अमरौती नहीं प्राप्त कर लिए हो।